नमस्कार मित्रों, जय मां भवानी, जय मां काली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी औरत के बारे में जो आप पर अपना सब कुछ लुटा देगी, इसके साथ ही आपकी जिंदगी को स्वर्ग की तरह बना देगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझेगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध करेंगे आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि अंत में जब हम इस महिला का नाम बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिए। हमारे घर परिवार में नारी के रूप में कौन होती है? हमारी माँ, हमारी धर्मपत्नी, या हमारी बहन, या अन्य घर के जो अन्य पारिवारिक लोग हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप कभी औरतों के मोल को समझ पाए हैं? एक औरत अपने गर्भ में 9 माह अपनी बच्चे को रखती है, लेकिन वही संतान जब वह मां बूढ़ी हो जाती है तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ आती है। एक मां 4 बेटों को या 4 बच्चों को मिलकर के पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के भी एक मां को आज नहीं पाल पा रहे हैं, और इसी कारण उनकी दशा बुरी हो जाती होती है। कहते हैं, हमारे लिए कर्म लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। अगर आज आपने कोई बुरा कर्म किया है तो वह आज कल कभी ना कभी उसका फल वापस आएगा, क्योंकि कर्म घूम फिरकर आपके पास पुनः आते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें हर क्षेत्र में हर किसी का सम्मान करना चाहिए, खास तौर पर औरतों का, क्योंकि अगर हम अपने घर की नारियों से शुरुआत कर लें तो बाहर के महिलाओं की इज्जत हम अपने आप करने लग जाएंगे। हमारे घर की जो बहू होती है, हमारी जो पत्नी होती है, हम उसे घर की लक्ष्मी कहते हैं, जिनके अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, स्वरूप होता है। बहुत सारे लोग हैं जो माता लक्ष्मी की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं, लेकिन घर की जो महिला है, घर की जो लक्ष्मी है, वह उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में गए हैं और बहुत ज्यादा बॉस ने फटकार लगा दी। मन में बहुत गुस्सा है, सोच रहे हैं गुस्सा कहां निकालूं, मन को कैसे शांत करूं। तो जरा सी पत्नी ने खाने में नमक क्या कम डाल दिया, जरा सा कुछ ज्यादा कम क्या हो गया, सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया और मन को शांत कर लिया। फिर भी वह बड़ा दिल दिखाकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह एक मान है, क्योंकि वह एक नारी है, क्योंकि वह एक औरत है। और आप इतना समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में केवल एक वही औरत बची है जो आपके काम आएगी, जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। कहते हैं, महिलाएं जो भी पूजा पाठ का काम करती है, जो भी धर्म से जुड़ा काम करती है, जो भी अच्छा काम करती है, उसका आधा जो फल है वह पति के खाते में चला जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप भी अच्छे कर्म करें, ताकि दोनों का काम बराबर हो सके। आपकी पत्नी की वैल्यू आपको समझनी चाहिए, क्योंकि हमेशा उन्होंने हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाया है। महिलाओं की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वह बुरे से बुरे इंसान को भी, अगर किसी महिला का बुरे से बुरा पति भी है तो उसे भी लाइन पर लाने की क्षमता रखती है। कहते हैं, शादी बाद इंसान सुधर जाता है। आपकी जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आया है, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमें घर की हर उस महिला की अहमियत समझनी है, जिसने रात दिन खड़ा कर करके या फिर रात दिन मेहनत करके हमें यहां तक पहुंचाया, जिसे हम अपनी मां कहते हैं। हमारी बहन, जिसने हमेशा सुख दुख देखा है लेकिन हमेशा हमें आगे रखा है, वह है हमारी बहन। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी धर्मपत्नी, जब कोई आपके साथ नहीं होगा तब वह आपके साथ खड़ी होगी। यानी कि हमारे जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बता रहे हैं और अंत में उपाय भी बताएंगे, तो कृपया करके आप थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। सबसे पहले नंबर पर महिलाओं का जो गुण आता है दोस्तों, वो है दया और विनम्रता। अगर आपके घर की महिलाओं के पास दया है, पर्याप्त मात्रा में विनम्रता है, वह सदैव सम्मान प्राप्त करेगी। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती, वह अपना तो नुकसान करती ही करती है, साथ ही में पूरे परिवार को भी हानि में डाल देती है। महिलाओं के पास दया होनी चाहिए, महिलाओं के पास विनम्रता होनी चाहिए।
वे जब भी किसी से बोले तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि उनका दिल कितना उदार है, इनकी वाणी कितनी मीठी है, ये बोलने में कितने व्यवहारिक है। वही महिलाओं का एक दुर्गुण भी होता है कि इन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है और इस तेज गुस्से में कभी कभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ देती है। अगर आपके घर की महिलाओं में क्वालिटी की दया, विनम्रता तो है, गुस्से को भी काबू में कर लेती है, तो यह वही नारी है दोस्तों, जो आप पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, जो आपको देवताओं सा महसूस कराने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे परिवार की सहमति अगर चाहते हैं तो नारी के अंदर दया और विनम्रता का गुण तो होना ही चाहिए। साथ ही में हमारे घर के अंदर जो स्त्री है वह धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर और प्रकृति के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए। वह सुबह सही समय पर उठती हो, सही समय पर झाड़ू पोछा लगाती हो, अपने घर में सुबह सुबह पूजा पाठ करती हो, भगवान का नाम लेती हो, भजन गाती हो। ऐसी महिला वास्तविकता में अपने पति को जीते जी स्वर्ग का एहसास करा देती है। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे के अंतर को समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से उसे संतुलन का ज्ञान प्राप्त होता है। यकीनन दोस्तों, स्त्री महागुरु में से एक है, लेकिन स्त्रियां भी अगर भटक जाएं तो वह परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। लेकिन हम जो गुण आपको बता रहे हैं वह अगर आपके घर की स्त्री में है तो यकीनन बुरे से बुरे घर को भी, कलेश से भरे घर को भी वह स्त्री पटरी पर ला सकती है। आज के इस आधुनिक दौर में बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, यह बात तो आप भी समझते होंगे। और आज के जमाने की स्त्रियां अगर धन संचय करती है, अगर आपके घर की महिलाएं पैसों को बचाती है ताकि आपकी जब भी जीवन में विपत्ति आए तो वह पैसा आपके काम आए, तो वाकई में दोस्तों आपके परिवार को कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ऐसी महिला हमेशा हमारे घर को जोड़ कर रखती है, मुसीबत के लिए पैसा बचा कर रखती है। कहते हैं विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। अगर आपके जीवन में ऐसी पत्नी होगी तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं दोस्तों, आज आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला, आज आपको कुछ बढ़ा करने से कोई नहीं रोकने वाला। आज हम आपको बहुत जरूरी 2 उपाय बता रहे हैं ताकि माता रानी की कृपा आपको मिल जाए और आपके जीवन में बद्धा ही शानदार परिवर्तन आ जाए। तो क्या है वह उपाय? आपको दोस्तों अपने ही घर के अंदर माता रानी की पूजा करनी है। सच्चे मनोभाव के साथ साथ ही साथ एक सिक्के की पूजा करिए। वह सिक्का कोई सा भी हो चलेगा। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि माता की पूजा के साथ साथ सिक्के की भी पूजा करनी है। इसके बाद में आपको उस सिक्के को पूरे दिन वही रहने देना है, यानी वही माता की तस्वीर के पास रहने देना है। अगले दिन उसे उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी गल्ले में रख लेना है। बहुत बढ़िया परिणाम आएगा, बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है, तो आपको हल्दी की गांठ अपने व्यापार स्थल पर टांगने चाहिए। बहुत अच्छा शुभ फल इससे आपको मिलेगा। साथ ही साथ सबसे पहले अगर जीवन में क्लेश बना हुआ है तो अपने घर में स्थित देवी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में स्थित जो भी महिला है उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा फल आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। और बाहर आप कितने भी पूजा करिए, अगर घर की देवी खुश नहीं है तो फिर मामला नहीं संभलने वाला। आपकी बात से लोग बहुत प्रभावित होंगे। साथ ही साथ दोष, हमारे जीवन में एक सच्चे साथी की हमें संगत मिल जाए, उसका हमें साथ मिल जाए, तो हमारे जीवन में चल रही हर एक विकट परिस्थिति को सहने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और यदि वह साथी हमारे पिछले जन्मों से हमारे साथ है तो फिर हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, हमारे जीवन से अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें। हम वीडियो के अंत तक आपको एक एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आपको बता देते हैं, जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वृक्ष कभी भी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह तो सदैव नए पुष्पों के सृजन में लगा रहता है, नए फूलों के सृजन में लगा रहता है।
इसी प्रकार इंसान को भी कभी इस बात को सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने अपने जीवन में क्या क्या खो दिया। उसे हमेशा नए प्रयासों में लगे रहना चाहिए, जीवन में नए कार्यों के सृजन में लगे रहना चाहिए। इसी प्रकार वह सफलता के रास्तों को खोल पाएगा, सफलता के दरवाजे को खोलकर प्रवेश कर पाएगा। इसी प्रकार वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त भी बन पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसे इंसान का हाथ पकड़ डटकर उसके साथ चलते हैं, सफलता के रास्ते में उसका हाथ कभी नहीं छोड़ डालते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इतनी ध्यानवर्धक बात यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो बातें हैं जिनको प्रयोग करके आप पहचान पाएं कि अपने पिछले जन्म के इस साथी को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें, यह समय आपके जीवन में नाइयों से भरा हुआ है, थोड़ा सा खींचतान से भरा हुआ है। मित्रों, आपको विश्वासघाती लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना आपके जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपके जीवन का बहुत ज्यादा अंधकार आपको घेर लेगा। मित्रों, आपको अपनी बाड़ी का जो कड़कपन है, यानी बाड़ी की जो शक्ति है, उसे भी थोड़ा सा नरम करने की आवश्यकता रहेगी, वरना व्यर्थ के विवादों में उलझकर आप अपने मन को खराब करेंगे और अपने जीवन को भी खराब करेंगे। मित्रों, इस समय लोगों की हर एक बात पर आपको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कुछ भी कहें, आपके बारे में कैसी भी बातें करें, आपको लोगों को अपने कर्म से जवाब देना होगा, अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से जवाब देना होगा। व्यर्थ की बातों में आप उन्हें जवाब देते फिरेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। लोग आपसे कभी सहमत नहीं होंगे। मित्रों, यदि आप सोच समझकर कोई कार्य करते हैं, स्वयं की ताकत से कोई निर्णय लेकर कार्य करते हैं, तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तो आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में शारीरिक कमजोरी का समय है। आप शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं भी आपके जीवन में रह सकती हैं। मौसम से संबंधित आपको थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। सर्दी खांसी जैसे रोग आपको परेशान कर सकते हैं। लव पार्टनर से आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। आपका लव लाइफ बहुत ही सुंदर रहेगा। आपसी प्रेम आपका बना रहेगा। दांपत्य जीवन भी आपका बहुत सुंदर है। जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जीवन साथी से आपको थोड़ा सा नरमी के साथ बर्ताव करना होगा। अपने जीवन साथी के मन की बातों को समझते हुए ही उनसे चर्चा करें। व्यर्थ के विवाद उत्पन्न न करें। क्रोध थोड़ा कम करें, अन्यथा आपका दांपत्य जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। मित्रों, आपको बता दें कि आपको अपने पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा नरमी के साथ बात करनी होगी और उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको अपने पड़ोसियों के साथ की बहुत आवश्यकता रहेगी, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पड़ोसियों से भी आपकी बिगड़ जाएगी और आपकी जरूरत के समय पड़ोसी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके ऊपर आरण थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी आप कर्जे में आ सकते हैं। आपको किसी न किसी जरूरत को लेकर कर्जा लेना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ही आपको कर्जा लेना पड़ेगा, जो कि आपको चुकाने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको अपमानित करने का भी प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और अपने ही आपको धोखा देंगे और अपने ही आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जिसकी आपने उनसे उम्मीद नहीं की थी। मित्रों, संपत्ति को लेकर भी आपका विवाद आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके अपने लोगों के साथ हो सकता है, जिसका निर्णय आने में अभी समय लगेगा। तब तक आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा, थोड़ा सा खिन्न रहेगा। अपनों की ही धोखेबाजी को देखकर आप बहुत दुखी रहने वाले हैं। आपको दुनिया से, संसार से मन उठ जाएगा। आपका विश्वास लोगों के ऊपर से उठ जाएगा। मित्रों, इस समय आप थोड़ा सा तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तनाव से जुड़े रोग परेशान करने लगेंगे। रात में आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। आपका मन व्यर्थ की बातों में उलझा रहेगा, जिससे आपको चैन की नींद लेने में भी परेशानी रहेगी और आपके दिन के कार्य भी उससे प्रभावित होने लगेंगे। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरने लगेगा। तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप व्यर्थ की बातों में समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें।
इधर उधर की बातों को न सोचें, अपने आराध्य देव पर पूरा विश्वास रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करें। आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में आपके आसपास रहने वाला यह इंसान का संबंध आपके पिछले जन्म से है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला चिन्ह इसका यह रहेगा कि जब भी आप किसी एक ऐसे इंसान के संपर्क में आएंगे जिसके आपके नजदीक आते ही आपका सब कुछ, यानी आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका हृदय सब कुछ बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, चाहे उस इंसान से आपकी कोई भी बात ना हो, एक शब्द भी चर्चा ना हो, बस उस इंसान के आपके नजदीक आते ही आपको अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगे, तो समझ जाइए कि इस इंसान का पिछले जन्म से आपका नाता है। जी हां मित्रों, दूसरा लक्षण यह है कि एक ऐसा इंसान आपकी अचानक उस समय मदद कर देता है जब आपको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी हां मित्रों, कोई भी अपना खास से खास व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल अंधकार में खड़े हैं, आपको लग रहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तभी अचानक एक ऐसा अनजान व्यक्ति सामने आता है और आपकी मदद कर देता है जिससे आपको बिल्कुल भी मदद की उम्मीद नहीं थी। तो समझ जाइए कि कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा है जिसने उसे प्रभावित किया है और जो आपकी तरफ आया है, क्योंकि उसका नाता आपके पिछले जन्मों से है, तो उसने भी आपकी तकलीफ को महसूस किया है और आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के उसने की है, तो वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। तीसरा लक्षण यह रहेगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आपसे भले ही कोई गहरा नाता न हो, तब भी वह इंसान आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, भली भली बातें करता है, आपकी कभी बुराई न सुन सकता है और न ही कभी करता है। जी हां मित्रों, क्योंकि वह इंसान मन से पिछले जन्म से आपसे जुड़ा हुआ है, तो वह आपको चाहे अनचाहे अंदर ही अंदर पसंद करता है, आपके बारे में कुछ भी बुरा सोच नहीं सकता है। ऐसा इंसान भी आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ इंसान है। मित्रों, पिछले जन्म के संकेतों को पहचानने के लिए हमें अपने हृदय को महसूस करना आना चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे कि यह इंसान हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ इंसान है, जो हमारे ऊपर सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है। मीन राशि, कुंभ और मीन, इन दोनों राशियों की जो औरतें हैं वह आपके लिए खतरा बनती ही बनती है। बस आपको ध्यान रखना है कि कुंभ और मीन राशि की औरतों में आपकी मां हो या बहन हो या पत्नी हो, तो दोस्तों यह चीज उन पर लागू नहीं करती है। अब आप मेरी बातें सुनकर कभी अगर आपकी पत्नी कुंभ राशि की हुई या फिर मीन राशि की हुई, तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनसे रिश्ता तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दूर के रिश्ते होते हैं उन पर यह बातें लागू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर वह आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कोई दुश्मन हो या ना हो, आपको पता किसी का चले या ना चले, लेकिन फिर भी आपको यह काम करना है जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों छुपे हुए कई दुश्मन होते हैं। हम लाख उनको ढूंढने की कोशिश करें, परंतु वह सामने नहीं आते, क्योंकि हर इंसान दोस्तों इतनी गहराई में जाकर अपने दुश्मनों को, अपने शुभचिंतकों को दोस्तों ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक होता है और आप बहुत भोले हैं। दोस्तों देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप बस केवल एक काम करना है। बजरंग बली के मंदिर जाकर आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को मंदिर जाइए, अपने साथ एक काला धागा ले जाइए, सूती धागा ले जाइएगा। उस सूती काले धागे को हनुमान जी के चरणों में रखती छुएगा और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस काले धागे को हनुमान जी के चरणों से उठाकर हनुमान जी की थोड़ी सी सिंदूर उस धागे में लगा लें। फिर उस धागे में 11 गांठ लगा लें और उस धागे को अपने गले में पहन लें। इससे आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा टोना टोटका करवाए, कुछ भी क्यों न करवाए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको मेरा बताया गया उपाय अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही दोस्तों गुणकारी है। जिन जिन लोगों ने यह उपाय किया है उनको आज तक कोई भी दुश्मन छू तक नहीं पाया है, ना ही कोई परेशान कर पाया है।
तो आप भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके ऊपर बजरंगबली की छत्र छाया हमेशा रहेगी। आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगले 7 दिनों का राशिफल जाते जाते बता देता हूं। पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आने की प्रबल संभावना है। इस हफ्ते काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपने सभी काम तय समय पर पूरे कर पाएंगे। इस दौरान उच्च अधिकारियों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को अपने फैसले सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंत में आपके हाथ कोई बढ़िया अवसर लग सकता है। रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अपनों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके अपनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इस दौरान घर के सदस्यों की मदद से आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आप जमकर खरीदारी भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप स्वयं को चिंता मुक्त पाएंगे और जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। निजी जीवन के बीच आप संतुलन बनाकर चलेंगे। आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। इसके अलावा आप परिवार की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा से जुड़े किसी प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप आत्मविश्वास से भरे हुए और ऊर्जावान रहेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो मुमकिन है भविष्य में उसका उचित पर। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है यह सभी इंटरनेट और दोस्तों किताबों के आधार पर बताई है। अगर कोई बात आपको चुभी हो, कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। आपको आज की इस वीडियो से जितना भी ज्ञान मिला हो, अगर उसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।